गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भाषा, व्याकरण और लिपि। ठीक है। ठीक है। अब है कि भाषा किसे कहते हैं। तुमको सीधा दिखाई दे रहा है क्या? है? गुड मॉर्निंग। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है? यस मैम। क्या सही नहीं दिख रहा? क्या बोल रहे हो राम प्रसाद शर्मा? क्या बोल रहे हो? तुम कौन हो? मैम सही दिख रहा है, केशव शर्मा हूँ, साइंस बाय। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब देखो, भाषा क्या होती है। भाषा जो है संस्कृत के भाष, ठीक है, संस्कृत के भाष धातु से बनी है। जिसका अर्थ है क्या है? बोलना। ठीक है। भाषा किससे बना है? संस्कृत की भाष धातु है, उससे बना है और इसका अर्थ है बोलना। अब जब समाज में मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। सामाजिक प्राणी होने के नाते उसके अंदर कई प्रकार के भाव होते हैं, कई प्रकार के विचार होते हैं, जो मतलब वो दूसरों को प्रकट करना चाहता है, अपनी मन की बातें दूसरों को बताना चाहता है और दूसरों की बातें जो है खुद सुनना चाहता है, समझना चाहता है। ठीक है। तो ये सब करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम कौन सा है? भाषा। ठीक है। भाषा की परिभाषा क्या होगी? मनुष्य के हृदयगत भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाती है। ठीक है। जिन विचारों को, इन क्या होता है कि जिन विचारों को हम बोलकर, ठीक है, सुनकर दूसरों के सामने क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, या फिर विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब देना। ठीक है। क्या कहेंगे कि जब मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। फिर आगे है, भाषा के दो रूप होते हैं। सबको पता है भाषा के दो रूप कौन से हैं? बताओ। लिखित और मौखिक। हाँ, पहले लिखेंगे मौखिक और लिखित। ठीक है। मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा में क्या किया जाता है? जब मनुष्य अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और जब मनुष्य अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। आगे बात सबके समझ में? और सबसे पहले हमारे पास कौन सी भाषा आई थी? मौखिक भाषा। लिखित भाषा बाद में आई। ठीक है। जब मतलब हमारे विचारों को लिखने की आवश्यकता पड़ी, तब लिखित भाषा का आविष्कार हुआ। ये इसकी परिभाषा आपको खुद को लिखनी है, मौखिक और लिखित भाषा। ठीक है। मौखिक भाषा
क्या होगा? जिस भाषा को हम बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा जिस भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं। आप ये खुद लिखोगे, ठीक है। अब एक आता है हमारे पास, भाषा के बाद में हमारे पास आता है बोली। ठीक है, किसी भी छोटे क्षेत्र में बोली, किसी भी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? बोली किसे कहते हैं? किसी भी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। पहले क्या था? अवधि और ब्रज, ये क्या थी? बोलियां थी। लेकिन जब अवधि और ब्रज भाषा में, ठीक है, साहित्य रचना होने लगी तो उनको भाषा का स्थान प्राप्त हो गया। तो बोली किसे कहेंगे? किसी भी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। अब आगे है, अब और चीजें बता देती हूँ, जैसे संपर्क भाषा, सिर्फ बता रही हूँ, सुन लेना। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? जब हम किसी के संपर्क में आते हैं, ठीक है, और उससे संपर्क में जो भाषा हमारी होती है उसे हम कहते हैं संपर्क भाषा। एक होती है मातृभाषा। मातृभाषा बच्चा, बालक जो है, मतलब जो भाषा अपने परिवार से और अपनी माँ से सीखता है, ठीक है, जिस भाषा को बच्चा अपनी माँ से और अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। आई बात समझ में? एक होती है मानक भाषा। मानक भाषा, मानक भाषा क्या होती है? जिसमें मतलब भाषा के सारे नियमों का जब हमें ज्ञान होता है, ठीक है, और व्याकरण के आधार पर जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, शुद्धता और अशुद्धता का ध्यान रखते हैं, उसे कहते हैं मानक भाषा। ठीक है, अब आगे है हमारे पास भाषा के अंग या भाषा की इकाई। भाषा की इकाइयां, ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट जो इकाई है वो है ध्वनि। ध्वनि में क्या है? मुंह से निकलने वाली, मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज, प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। ध्वनि कहलाती है, ठीक है, जो भी हमारे मुंह से आवाज निकलती है उसको हम ध्वनि कहते हैं। दूसरी इसकी इकाई है वर्ण। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या कोई बता सकता है वर्ण क्या है और इसके टुकड़े क्यों नहीं हो सकते? क्या कोई बता सकता है? बता सकता है क्या? नहीं? तो देखो, वर्ण क्या होते हैं? व्यंजन, ठीक है, जैसे ये क है, मैंने लिखा ये क, क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं? क्या इस क के टुकड़े हो सकते हैं? जवाब तो दो, हाँ या नहीं। यस मैम। हो सकते हैं। कैसे?
बताओ कैसे? मैम इनका वाक्य में प्रयोग नहीं है। इनका वाक्य में प्रयोग कैप नहीं प्लस है। है। तो ये तो वर्ण है, तो शब्द तो है ही नहीं। क प्लस अ, कैप यस गुड, क प्लस अ। हर व्यंजन में स्वर मिले हुए होते हैं। व्यंजन हमेशा आधे होते हैं। आधे कब होते हैं? जब उसके नीचे हलंत लग जाता है। ठीक है, ये जो क है ये आधा है और इस क में ये अ मिला हुआ है। ठीक है, व्यंजन जैसे का की के, ठीक है, वो जो 12 खड़ी होती है उन सब में स्वरों की मात्राएं मिली होती है। अ आ ई उ। जैसे कु हो गया तो क प्लस उ। आई बात समझ में? तो वर्ण क्या है? ये आधा व्यंजन। इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, इस करके हम टुकड़े कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है? वर्ण। और भाषा की क्या हो गई? सबसे छोटी इकाई हो गई, जिसके की और टुकड़े नहीं हो सकते। आ गया सबके समझ में? ध्यान रखना, व्यंजन हमेशा आधे होते हैं और व्यंजन में जब स्वर मिल जाते हैं तो वो पूरे हो जाते हैं और स्वर मिलने के बाद उनके टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी इकाई हो गई हमारी वर्ण। तीसरी इकाई है हमारी है शब्द। ठीक है, शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा मखमल। ठीक है, अब इस मखमल से हमें पता चल रहा है कि एक कपड़ा होता है जो कि बहुत ही मुलायम होता है। ठीक है, अब इसमें कितने वर्ण? 1 2 3 4, ये 4, इन चारों का समूह हो गया इनमें मात्राएं मिलने के बाद। ठीक है ना, सब में अ मिलने के बाद ये क्या हो गया? इनका समूह हो गया, वर्णों का समूह हो गया। तो ये क्या हो गया? शब्द हो गया। सार्थक मतलब उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। आई बात समझ में? जैसे हम कहते हैं रोटी, कई बार बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं? रोटी वोटी ले आओ, चाय वाय पिला दो। ठीक है ना, चाय वाय पिला दो, पानी वानी पिला दो, इस तरीके से। तो ये रोटी तो क्या है? सार्थक शब्द है, लेकिन ये वोटी जो है ये निरर्थक शब्द है। शब्द कब बनेगा? जब उसका कुछ अर्थ निकले। ठीक है, वर्णों का क्या हो? सार्थक समूह हो, उनका कोई अर्थ निकलता हो, तब वो जाकर शब्द बनेगा। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? ठीक है, यस मैम। चौथा है हमारा, चौथी इकाई है हमारी पद। यहाँ क्या कह देंगे कि विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। या फिर जब शब्द व्याकरण के अनुसार जब शब्द का वाक्य में प्रयोग होने लगता है तो वो पद बन जाता है। ठीक है, लास्ट अपनी इकाई है वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो यहाँ पर शब्द हो गए कई सारे, 1 2 3, ठीक है ना, और इस साथ में विभक्ति इनके आगे लग गई। तो ये क्या हो गया? इसका हमें समझ में आ रहा है कि ये वाक्य हमें क्या कहना चाह रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, हर किसी का एक अर्थ है। ठीक है, जो कि सार्थक है, इसलिए ये क्या हो गया? वाक्य। ठीक है, तो भाषा की 5 इकाइयां होती है।
पहली ध्वनि, दूसरी वर्ण, तीसरी शब्द, चौथी पद और पांचवी वाक्य। ठीक है, तो आज हमने भाषा पढ़ा, कल हम लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। सारा काम सारे बच्चे कर लेना, ठीक है। और तुम्हारी कॉपी जो है मैं 10-10 करके चेक करूंगी एक साथ, अभी मैंने देखा नहीं है क्योंकि फिर क्या है कॉपी इधर उधर हो जाएगी। आज से 10-10 कॉपियां चेक करना स्टार्ट करूंगी क्योंकि मोबाइल पे काफी टाइम लगता है देखने में। ठीक है, सब इसको याद Okay, कर ma'am. लेंगे। बाय बेटा सबको।